आसिम अंकल, बीजान, बीजान। बीजान और बाबा तो घर पे नहीं है। मैं फिर ले आऊंगी जब वो लोग आ जाएंगे। अच्छा, ये क्या लेकर आई हैं आप? ओह, खीर। टेस्ट कर सकता हूँ मैं? थोड़ी सी भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एक काम करते हैं, नया झगड़ा शुरू करते हैं, पुराना ख़त्म कर देते हैं। बीजान और बाबा तो किसी रिश्तेदार की तरफ गए हुए हैं, खाना खा कर आएंगे और मुझे बहुत भूख लग रही है। भूखे और खाना खिलाना वैसे भी सवाब का काम है। वैसे अजीब नहीं लगेगा कि मैं मज़े मज़े से खाना खाऊंगा और आप ऐसे मुझे देखती रहेंगी? मेरे पेट में दर्द हो जाएगी। आ जाए। मैं खाकर आई हूँ और आपके पेट में दर्द नहीं होगा। कुछ लोगों पे सिर्फ सच सूट करता है। मुझे घर जाना है इसलिए क्योंकि फरियाल और बिनिश और असद ये लोग सब मेरा वेट कर रहे होंगे, इसलिए मुझे जाना होगा। बीनिश और बिस्मा आंटी को तो आप बता कर आई होंगी। थोड़ी देर रुक जाएं, वो लोग तो हमेशा आपके साथ होते हैं। इस वक्त मुझे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके बारे में सोच रहा था। प्लीज थोड़ी देर, प्लीज। बेटा मीठा और लो। अरे नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, मेरा पेट बिल्कुल भर गया है और वैसे आपके हाथ में जादू है, मज़ा आ गया। अंकल आंटी थैंक यू सो मच फॉर द लवली डिनर, बहुत अच्छा लगा। दादू थैंक यू सो मच। अब काफ़ी लेट हो गया, मैं इजाज़त दें। जरूर बेटे जरूर। बेटा तुम्हारे डैड को हमारा सलाम। जी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके और हमारी तरफ से तबीयत नहीं पूछ है। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। एंड मम्मा को भी पूछ है। इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत। नशवा कहाँ है? वो उसके पेट में दर्द हो रहा था, मैंने कहा आराम कर ले। दफ्तर में कुछ खा लिया होगा, ऐसा वैसा है ना। देख लेना उसको, आराम करने देना। मजे करेंगे। चल जा। हाँ चलो, काफ़ी लेट हो गया। चलो ओके, ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच। जीते रहो जीते रहो। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा लगा। नशवा में सही हूं या गलत, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। मुझे अपने बाबा का हक हासिल करने के लिए आपके बड़े अब्बू को उसी तरह से डील करना पड़ा जिसके बाद दिया। ये घर मेरे बाबा का है। उन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर की यादों के सहारे गुजारी है। बिस्मा आंटी और बाबा की इस घर में जो यादें हैं वो बाबा की जिंदगी का कुल असासा है। फरहान सर, मैं कितने दिन से आपके साथ काम कर रही हूँ। आप हमारे बारे में इतना सब कुछ जानते थे, कुछ बताना तो दूर की बात, आपने मुझे अंदाजा तक नहीं होने दिया कि अम्मी और आसिम अंकल का कोई रिलेशनशिप था। इसका आपको भी पता था? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता था कि वो नशवा जो मेरे ऑफिस में मेरी जूनियर है वो बिस्मा आंटी की बेटी है। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। इनफैक्ट इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। और मैं शायद सही वक्त का इंतजार कर रहा था।
जब आप मुझ पे भरोसा कर सकें, मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। और आपको क्यों लगा कि मैं आपका साथ दूंगी? वो लड़की जिसकी सोच बहुत अनकन्वेंशनल हो, एग्रेसिव हो, जो खुद तो शादी नहीं करना चाहती लेकिन अपनी माँ की शादी करवाने में इंटरेस्टेड है, जो खुद तो अपना करियर परस्यू करना चाहती है लेकिन अपनी माँ को इमोशनल बॉन्डिंग देके स्ट्रांग बनाना चाहती है। मैं उस लड़की का साथ देना चाहता हूँ। आपको पता है बुरहान सर, मेरी अम्मी के पास ना बहुत कम यादें हैं। और इससे पहले कि उनका उन यादों से भी रिश्ता खत्म हो जाए, मैं उन्हें इस दुनिया की हर वो खुशी देना चाहती जो वो डिजर्व करती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नशवा, बाबा तो आज भी बिस्मा आंटी को तमाम खुशियां देना चाहते हैं। उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक काम किया, बिस्मा आंटी से मोहब्बत। और अगर आपकी आंखों में आंसू बिस्मा आंटी की वजह से हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ये कभी भी नहीं आएंगे। मैं उस लड़की का साथ देना चाहता हूँ जो परिंदों को आजाद करवा के खुश होती हो। अरे कुत्सिया आप ही, क्या बात है, आप सोई नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस जहांगीर की कॉल का वेट कर रही हूँ। शायद किसी मीटिंग में बिजी हैं। लेकिन तुम क्यों जाग रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सोई क्यों नहीं? बस ऐसे ही आप ही, नींद नहीं आ रही थी। सोचा कमरे में जाके भी क्या करूँगी। बख्तियार के वही सवाल हैं और फिर खराब मूड। मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। मैं अभी उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सितरा, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। मैं सोच रही हूँ कि बरकत खाला से बात करूँ तुम्हारे लिए। अरे आप ही, आप मान जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस फरियाल की अम्मार के साथ शादी करवा दे। थैंक यू। अम्मी, एक बात तो बताएं, आपको पता था कि बुरहान सर जो हैं वो आसिम अंकल के बायोलॉजिकल बेटे नहीं हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड है? हाँ? तो क्या हैरत नहीं हुई आपको? मुझे तो बहुत हैरानगी हुई थी।
मुझे क्यों हैरानगी होगी? ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं बस। क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? लेकिन उनकी तो सारी दिलचस्पी आप में है, मेरी प्यारी सी अम्मी में। सिद्रा, तुमने ये क्या बच्चों जैसी जिद पाल ली है? ये कोई बच्चों के स्कूल में एडमिशन की बात तो नहीं है कि ये स्कूल पसंद नहीं आया तो किसी और जगह करा देंगे। हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी बेहतरी के लिए सोचना है। तो इसमें दोनों के लिए बेहतरी ही है, कुछ भी गलत नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमारा भी कम उम्र है, लेकिन वो आपके साथ रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख लेगा। ये भी तो सोचें, आप लोगों के साथ रहते हुए उसकी जिंदगी बन जाएगी। इसी बात पे राजी हो जाए। आप आज हाँ करें, मैं अगले हफ्ते दोनों की मंगनी कर दूंगी, और मेरा यकीन जाने शादी आपकी और फरियाल की मर्जी से ही होगी। अच्छा सुनो, ये तुम्हें इनसे ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ज़रा दूर रहा करो। बुरहान सर से बस ऑफिस तक मिलने तक ठीक है, उनके घर जाके यहाँ की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर लेते। लोग जब बदलते हैं तो हमारी बात हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें ही बेएतबार कर देते हैं। आप भी अगर आप कहें तो मैं फरियाल से बात करूं। खाला हूं उसकी, मेरी बात नहीं टालेगी। तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैं सोचती हूँ मैं कॉफी बना के लाऊं, दोनों बहनें साथ बैठ के पीते हैं। सही है, बना लो। जब तक जहांगीर की कॉल नहीं आ रही जब तक हम कॉफी पी लेते हैं। चलें ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हुआ है क्या? हुआ तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। वैसे भी जब से ये लोग यहाँ आकर रहने लगे हैं, दिल को धड़का ही लगा रहता है, कौन किस वक्त किसका गिरबान पकड़ ले। वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो गिरबान पकड़े। और वैसे भी बुरहान सर ने कहा था, उन्होंने ये सब कुछ जो किया है ना, अपने बाबा की खुशी के लिए किया है। लोग दूसरों को मुतासिर करने के लिए भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे तो बस अम्मार और फरियाल के रिश्ते की टेंशन लगी हुई है। कुछ आपा का बिल्कुल दिल नहीं है। माँ जी और भाई साहब का गुस्सा हम सबको सहना पड़ेगा। हमारा फरियाल की वैसे भी शादी नहीं होगी। फरियाल इतनी अलग है, उसके लिए तो बुरहान सर जैसा बंदा अच्छा लगेगा। मैं क्यों उन दोनों की मैच मेकिंग के चक्कर में हूँ? कर ही लो करना है, मुझे क्या जरूरत है ये सब सोचने की। वो लड़की जो सड़क पे गाड़ी रोक के परिंदों को पिंजरों से आजाद करके खुश होती है, मैं ऐसी लड़की की खुशी में खुश हूँ।
मदद मेरी करनी है और प्लानिंग फरियाल के साथ करते हैं। अजीब है फरहान सर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। वालेकुम सलाम। कल शहर घूमने गई थी, कैसा रहा? शॉपिंग वगैरह की या बस ऐसे सैर कर कर वापस आ गई? नो मोर शॉपिंग। इतना ज़्यादा एक्सेस बैगेज हो गया कि अब ये मुझे ही छोड़ के चली जाएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है बेटे। हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। एक घर कनाडा में होगा और एक पाकिस्तान में, फिर तुम्हें सामान इधर से उधर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी। बहुत अच्छी बात की है माँ जी आपने, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि फरियाल जहाँ रहेगी मैंने वहीं पे रहना है। आखिर मैं भी अपनी बहू के साथ रहना चाहती हूँ। बेगम और मैं आप नहीं। I'm sorry खाला, but that's not possible. क्यों बेटा, मेरी बात बुरी लग गई है क्या? आप जब चाहें आप हमारे पास रहने आ सकती हैं, you're most welcome. लेकिन मैं आपकी बहू नहीं बन सकती। I like Amar, he's different. लेकिन उसमें वो चीज़ें नहीं जो मेरी लाइफ पार्टनर में एक्सपेक्ट करती हूँ। आई जस्ट लाइक हिम एज अ कज़न। माँ शायद ये बात कहने से हेजिटेट कर रही थी, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो और फैमिली रिलेशंस ख़राब हो। But it's simple. I don't want to marry him. Excuse me. कनाडा जाऊंगी बहू के साथ। खरीद के लाया है मांग के लिए? हल्का समझा होगा तूने भाई को। हाँ, अपनी है, खरीदी है मैंने, चेक कर। क्रेजी यार, बोर्ड ये है क्या? कलर थोड़ा अच्छा ले लेता। अच्छा ही है, मेरा फेवरेट है ये कलर। चेक करा स्टार्ट करके। क्रेजी यार। हाँ, साउंड तो बड़ी क्रेजी है। कब लेके चल रहा है मुझे इसमें? राइट साइड दिला यार। ये अब दो गए, ट्राई ले। कहाँ से? I'm sorry खाला जान। बस, मजीद एक लफ्ज की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी मीठी जबान का अब कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ जो ये रिश्ता नहीं हो रहा है। तुम्हारी बेटी जैसी सरपरी बेलगाम लड़की एक दिन में अपने घर में बर्दाश्त न करती। Excuse me. क्रेजी। तेरे अब्बा अमार,
अच्छा तो बता रहा था वो आपको क्या जी बाबा। कुछ से आप ही का क्या कसूर है इसमें? वो तो फरियाद औलाद ही- अगर बेबाक हो जाए तो इल्जाम माँ बाप को ही दिया जाता है। मैंने भी बच्चे पाले हैं, मगर मजाल है कि मेरे बच्चों ने कभी मेरे सामने इनकार किया हो किसी बात को। मेरी पोती अगर इस तरह की कोई बात करती तो मैं उसकी जबान खींचकर बाहर रख देती। अंदर जाओ तुम। गो इनसाइड। मैंने क्या गलत किया? मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही, लेकिन सिद्रा की जिंदगी अब और मुश्किल में आ जाएगी। माँ, अगर आप अब खामोश रहती तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल जाती। मैं जब डिसीजन ले चुकी हूँ कि मैं अम्मार से शादी नहीं करना चाहती तो दैट्स इट। बात क्लियर करना जरूरी था। तो क्या तुम्हें बुरहान पसंद है? शादी के लिए। जाहिर है, तुमने जॉब तो करनी नहीं है उसके साथ। मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन सोचा जा सकता है। नफीसा बस ऐसे ही करके कैसे लगी है यार? बिस्मा, अम्मार, अम्मार कर, बिस्मा, आग लगी, अम्मार, अम्मार तुम अंदर आ, अम्मार, अम्मार बेटा तुम अंदर आ। क्या हो गया? कैसे लगी आग? ये अम्मार मौत कहाँ है? अम्मार, अम्मार, मुझे पानी की आवाज आ रही है माँ। बेटा जानी, अम्मार, अम्मार, अम्मार तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा खोलो, अम्मार, 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 क्या हुआ है? कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। बेटा कैसे लग गई आग बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बला टल गई तुम्हारे सिर से। बैठो, ये सब ठीक हो जाएगा। अम्मार बोलो तो सही, क्या हुआ ये? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटे। क्या हुआ है? बिस्मा बंद कर दो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है?
बताओ दादू को क्या हुआ है? कैसे लगी आग? बोलो तो सही अमार, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? क्या हुआ है अमार? क्या हुआ बेटे? बात खाऊं दादू? हाँ दुआ करेंगे मेरे लिए? क्यों नहीं बेटे, हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ जानी। दुआ करेंगे मैं मर जाऊं। क्या अमार, क्या कह रहे हो बेटे? क्या हुआ है? जो कुछ भी है, आपको उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कुछ तो एहसास करते हैं, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बड़ा हो गया अब वो। सेल्फ रिस्पेक्ट माय फुट। तुम्हारे बेटे की वजह से मुझे टके टके के लोगों के सामने झुकना पड़ता है। पूरे खानदान की इज्जत गवा दी उसने इस शहर में। याद रखना, जब तुम उसका रिश्ता मांगने लोग यहाँ जाओगी ना, तुम्हें कोई भी अपनी दहलीज पे कदम नहीं रखने देगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे के कारनामे पहले आएंगे और तुम्हारे कदम बाद में। कौन है? साहब जी, बड़ी बीबी आपको बुला रही है। बोले आ रहे हैं। आप दोबारा उसे इस तरह हाथ नहीं लगाएंगे। तुम अपने लाडले के कारनामे ठीक करो और मुझे लेक्चर देना बंद। मैंने फैसला कर लिया है, अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते हम अमार की शादी कर रहे हैं। माँ जी, आप हद कर रही हैं। लड़के को शादी करने के लिए लड़की की जरूरत होती है, और सिद्रा बेगम का नालायक बेटा, उसको खानदान में कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। पहले तो उसकी बातें हम बाहर से सुनते थे, अब तो घर के अंदर भी उसने तमाशे लगाना शुरू कर दिए। आज जो तुमने किया ना, मुझे नहीं अच्छा लगा। जवान औलाद है, खुद पर काबू रखना सीखो। लेकिन माँ जी, ये बात तो इन्हें कभी समझ में आएगी ही नहीं कि जवान बेटे का बाप बनने के लिए उसका दोस्त बनना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा बेटा लायक ही नहीं कि वो मेरा दोस्त बन सके। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने फैसला कर लिया है, अमार की शादी नशवा के साथ होगी। मूड क्यों खराब है? नहीं सर, कुछ नहीं, वैसे ही। आर यू श्योर? सर मुझे समझ नहीं आ रही, इन लोगों को बेल कैसे मिल गई? दे आर नॉट इनोसेंट। एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। इसका मतलब ये नहीं है केस खत्म हो गया। हाँ लेकिन सर, ये केस हमें हर हाल में जीतना है। उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल इनोसेंट नहीं, उनके चेहरों पे लिखा है। अदालत सबूत मांगती है मिस नशवा। सबूत बताते हैं कौन कितना बड़ा क्रिमिनल है। फेस रीडिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन ये वहाँ काम आती है जहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तुम दोनों कोई भी करीबी तारीख मुकर्रर करो और शादी की तैयारियां शुरू कर दो। माँ जी, आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटे, तुम अपनी आंखें खोलो। जब घर में अपना ही खून, अपनी लड़की मौजूद है, तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? तुम शादी की तैयारी करो और यही बात अमार को बता दो। सर आपने ऐसे क्यों कहा? फिर कभी बताऊंगा आपको। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, लेट्स हैव लंच टुगेदर। नहीं सर, आई एम सॉरी, आज मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मौसम बदल रहा है तो उनको नज़ला जुकाम वगैरह, तो इसलिए मैं तो। सही कह रही हैं, आपको घर जाना चाहिए। मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं इस नशे में ड्रॉप कर दे तो मैं खा नहीं जाऊंगा। सर एक्चुअली यहाँ से रक्षा मिल जाएगा, 10 मिनट में आई विल बी होम। मुइज़,
ये कुत्सिया आप ही कहाँ हैं? सारा घर मैंने देख लिया लेकिन कहीं नहीं नजर आई। पीजान के घर गई हैं, कह रही थी वहीं खाना खा लेंगी। अम्मार भी अभी तक नहीं उठा, नाश्ता भी नहीं किया उसने, 2 दफ़ा जगा चुकी हूँ उसको सुबह से। आपके लिए खाना लगा दूँ? खासी देर हो गई है। माँ जी भी कमरा बंद करके बैठी हुई हैं। नहीं भाई, रहने दो खाना, और जो जहाँ है ना उसे वहीं रहने दो। जब भूख लगेगी खुद ही खा लेंगे। अच्छा, मैं चाह रही हूँ बीजान के यहाँ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? पता नहीं, कुछ दिल घबरा रहा है मेरा, शायद बीपी लो हो रहा होगा। नींबू पानी बना के पी लूँगी, ठीक हो जाएगा। आप जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखो। नशवा, नशवा, नशवा आंखें खोलो। नशवा, नशवा आंखें नहीं बंद करनी। नशवा, नशवा, नशवा आंखें नहीं बंद करनी, आंखें नहीं बंद करनी। नशवा, आसिम, अब तुम ही मुझे बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो दोनों तरफ से फंस गई हूँ। आप ही ने रिश्ते से इनकार किया, चले इन्हें तो हक हासिल है अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचने का, लेकिन अब जो होने जा रहा है उसमें कहाँ किसी की भलाई है? और माँ जी, उन्होंने तो जैसे जिद ही पकड़ ली है। क्या जिद पकड़ ली है उन्होंने? आखिर क्या हुआ है, पूरी बात तो बताओ। माँ जी कह रही हैं कि अगले ही हफ्ते निकाह होगा अम्मार और नशवा का। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब होगा कैसे? अभी तो बीनिश की शादी से हम फारिग हुए हैं, इतने सारे काम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाती है। और फिर नशवा की तरफ के भी सारे काम मुझे और बख्तियार को ही देखने हैं। लेकिन माँ जी को तो बस कुत्सी आप ही से जिद हो गई है। मुझे डर है निकाह के साथ साथ वलीमा भी ना कह दें। मगर ये शादी आखिर कैसे हो सकती है? नशवा और अम्मार दोनों मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं, किसी ने उनसे उनकी मर्जी भी मालूम की कि नहीं? चोट तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेशेंट का खून काफ़ी बह गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेजेस से उस पर काबू पा लें, लेकिन हो सकता है कि उनकी सर्जरी करना पड़े, तो उसके लिए आपकी कंसेंट चाहिए। आपने जो करना करें, कंसेंट फॉर्म दे, मैं साइन करता हूँ। प्लीज़ साइन करवाइए, यहाँ पे साइन कर दीजिए। पेशेंट से आपके रिलेशन? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको पता नहीं है। मुझे बताएं, आज से पहले इस घर में किसी की मर्जी की शादी हुई है? बस जो माँ जी ने कह दिया वही होगा, लेकिन होगा कैसे ये पता नहीं। हाँ बुरहान, बाबा मैं आपको हॉस्पिटल की लोकेशन भेज रहा हूँ। नशवा मेरे साथ है, उसका एक्सीडेंट हो गया। आप इस्मा आंटी को लेके हॉस्पिटल आ जाएं। ज़्यादा डिटेल में बताना उनको आप। क्या हुआ बुरहान? नशवा ठीक तो है? बाबा रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन। मुझे बस ये पूछ के बताएं बिस्मा आंटी से जल्दी से कि नशवा का ब्लड ग्रुप क्या है। नशवा का ब्लड ग्रुप क्या है?
ब्लड ग्रुप तो मुझे नहीं पता। आओ मेरे साथ। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। बिस्मा, बिस्मा, बिस्मा। नशवा का एक्सीडेंट हुआ है, मामूली सा एक्सीडेंट है, बुरहान है उसके साथ।